हेलो बच्चों, कैसे हो? मज़े में? आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अनुषंग के गुणधर्म। तो अनुषंग के गुणधर्म है क्या, उसको पहले समझेंगे। आज बारिश बहुत तेज़ हो रही है, ठीक है, क्योंकि आज यास टकराया है अपने उड़ीसा बंगाल से, तो थोड़ी आवाज़ में दिक्कत होगी, तो उसको थोड़ा सा नेगलेक्ट करते हुए आप हमारे साथ बने रहिए। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अनुषंग के गुणधर्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो क्या है अनुषंग के गुणधर्म, उसको समझते हैं। तो अनुषंग के गुणधर्म को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं। गुणधर्म मतलब होता है प्रॉपर्टीज, गुण, ठीक है। तो विलयन अगर हम तैयार करते हैं द्रव और ठोस का, तो उस द्रव ठोस के विलयन का मुख्यतः 4 गुण होता है। वो है आपका, हम किसी भी विलयन का वाष्पदाब देख सकते हैं, हम किसी भी विलयन का क्वथनांक देख सकते हैं कि वो कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, हम किसी का भी हिमांक देख सकते हैं कि कितने डिग्री पर वो जम रहा है, और हम उसका प्रासरणी दाब देखते हैं। तो प्रासरणी दाब आपके लिए एक नया टॉपिक। तो क्या है प्रासरणी दाब, उसको हम लोग देखेंगे। तो मान लीजिए कि मैंने एक नमक लिया इसमें, ठीक है। नमक एक प्रकार का आपका अवाष्पशील ठोस है। क्या है? अवाष्पशील ठोस। नमक आपका क्या है? विलय है। हम लोग इसको A मानते हैं, ठीक है। दूसरा हमने ले लिया पानी, ठीक है। पानी आपका क्या है? विलायक है, जिसको हम लोग B मानते हैं। और ये बन गया आपका नमक पानी का विलयन, नमक पानी का विलयन, ठीक है। अब हम लोगों को ये पढ़ना है कि ये जो विलयन तैयार हुआ, इस विलयन के क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो इस विलयन के मुख्यतः आपके हम उसका वाष्पदाब निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि मान लीजिए ये मेरा विलय है, मैंने इसका वाष्पदाब मान लिया Pa, ठीक है, शुद्ध है तो शुद्ध की स्थिति में मान लिया। मैंने विलयन का वाष्पदाब मान लिया P0B, ठीक है। अब ये सवाल ये उठता है, मान लीजिए मैंने इसका दाब मान लिया P, तो क्वेश्चन ये है कि जो P0B है, यानी कि जो पानी का वाष्पदाब है, वो पानी का वाष्पदाब विलयन का जो वाष्पदाब है उससे कम होगा या ज्यादा होगा। अब वाष्पदाब के बारे में आप सबको पता है कि वाष्प जो दाब उत्पन्न करता है उसको हम लोग बोलते हैं वाष्पदाब। यानी कि हम किसी पानी को उबालते हैं और मान लो उसके ऊपर आपने ढक्कन रख दिया और वायुमंडलीय दाब के वो समाव्यावस्था की स्थिति में आ जाता है, तब जो दाब उत्पन्न होता है उसको वाष्पदाब बोलते हैं। तो वाष्पदाब आपका इस जो प्योर पानी है, मान लीजिए सिर्फ आपने पानी लिया, उसको उबाला, उसका वाष्पदाब आपने निकाल लिया P0B। अब पानी में नमक डाल दिया, अब उसको उबाला, अब जो उसका वाष्पदाब देख रहे हैं उसको मान लिया P। तो P0B और P में क्या रिश्ता होगा, किसका वाष्पदाब ज्यादा होगा या किसका वाष्पदाब कम होगा, इसी के लिए हमको अनुषंग के गुणधर्म पढ़ना है। या ये जो पानी है, जो पानी का क्वथनांक है, यह जो क्वथनांक का मान 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर हम उसमें नमक मिला देंगे तो ये जो क्वथनांक का मान है वो घटेगा या बढ़ेगा या कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसी के बारे में अनुषंग के गुणधर्म बताता है। तो जो विलयन के गुण होते हैं उसके बारे में मुख्यतः आपको अनुषंग के गुणधर्म बताता है। तो अनुषंग के गुणधर्म में हम सभी गुणों को नहीं रख सकते। तो विलयन का वैसा गुण जो विलय की मात्रा पर निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रकृति या रासायनिक संगठन पर अनुषंग के गुणधर्म कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि विलयन का वाष्पदाब, क्वथनांक, हिमांक और प्रासरणी दाब, ये 4 ऐसे गुण होते हैं जो कि उसके विलय की मात्रा पर निर्भर करता है। जो विलय हम उसमें मिलाते हैं, जैसे हम पानी में नमक मिलाएं, तो उसकी मात्रा पर निर्भर करता है, ना कि उसके रासायनिक संगठन पर। तो ये जितने भी गुण हैं, ये सारे 4 गुण आपके कहलाते हैं अनुषंग के गुणधर्म। अब सवाल ये उठता है कि ये जो गुण है, इन गुणों के साथ होता क्या है। अगर हम पानी में नमक मिला दें तो इस वाष्पदाब, हिमांक, क्वथनांक और प्रासरणी दाब में क्या क्या परिवर्तन आ सकता है, उसको देखते हैं। तो आपेक्षिक वाष्पदाब का अवनमन, जो वाष्पदाब है आपके विलयन का, ठीक है, जो विलयन का वाष्पदाब होता है वह घट जाता है। जो विलयन का हिमांक है
वो क्या होता है, उसका मान घट जाता है। जो उसका क्वथनांक है उसका मान बढ़ जाता है। और प्रासरणी दाब का क्या होगा वो हम जब प्रासरणी दाब पढ़ेंगे तो वहां पर समझेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर हम पानी का अगर हम क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस जानते हैं तो अगर हम उसमें नमक मिला देते हैं तो जो उसका क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, अब उसका क्वथनांक 100.2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मतलब 0.2 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन जो क्वथनांक का मान है वो बढ़ जाए, एकदम एग्जैक्टली बढ़ता है। और उसका क्या समीकरण होगा हम उसको अनुषंगी गुणधर्म में देखेंगे। तो मेरा जो सबसे पहला गुणधर्म है हम उस पर आते हैं। मेरा सबसे पहला गुणधर्म है आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, और हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे कि ये किस प्रकार से विलय की मात्रा पर निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रकृति पर। हम समीकरण में उसको देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हम लोग उसको लिखेंगे। चलिए, तो पहला बिंदु है हम लोगों का आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या है देखते हैं। जब किसी अवाष्पशील ठोस को यानी कि नमक को द्रव में मिलाकर विलयन बनाते हैं तब विलयन का वाष्प दाब P विलायक यानी कि जो द्रव है, जो जल है के वाष्प दाब P0 B से कम हो जाता है। इसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हम एक अगर बीकर ले रहे हैं, हमने इसमें पानी लिया, पानी का वाष्प दाब मैंने मान लिया P0 B, ठीक है, या P0 जल जो भी रहना है, और इसमें मैंने नमक मिला दिया। अब ये विलयन तैयार हो गया। अब ये जो विलयन है, इस विलयन का जो ये विलयन किसका विलयन है, नमक प्लस पानी का, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने नमक डाल दिया है। इस विलयन का मैंने वाष्प दाब मान लिया P। तो विलयन का जो वाष्प दाब है और जो शुरू में जो पहले वाष्प दाब था, तो विलयन का जो वाष्प दाब है उस वाष्प दाब से विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। यानी कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो क्या होगा, वो आपका ज्यादा होगा, और विलयन का जो वाष्प दाब है वो आपका कम होगा। मतलब P0 विलायक माइनस P विलयन, इसी को बोलते हैं डेल P। डेल P आपका क्या है, वाष्प दाब का अवनमन का अवनमन। मतलब ये हुआ कि जो मेरा पहले से मैंने जो शुद्ध जल का वाष्प दाब है वो वाष्प दाब जो विलयन बनने के बाद जो वाष्प दाब निकाले, विलयन का वाष्प दाब कम हो गया। इसका कारण क्या हुआ, कारण है इसका कि जो हमने शुद्ध पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट था, क्वथनांक था, वो पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, तो हमें वाष्प भी जल्दी मिलता था और वाष्प दाब का मान भी ज्यादा था। जब हमने उसमें विलयन डाल दिया, विलय डाल दिया, हमने विलयन तैयार कर लिया, नमक डाल दिया, तो जल के अणुओं के मध्य नमक की मात्रा चली गई, जिससे अंतराण्विक आकर्षण बल बढ़ गया, जिससे क्वथनांक का जो मान है वो बढ़ गया, और वाष्प हमें थोड़ा टाइम बाद मिला, इसलिए वाष्प दाब का मान भी क्या हुआ, घट गया। ये एक समझने का सेंस है, जिस वजह से क्या होता है, जो विलयन का वाष्प दाब है उसका मान शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से घट जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? एक बात याद रखिए, हमने विलायक को माना है B, कहीं पे भी कुछ भी करेंगे तो, और विलय को माना है A। इसके लिए
ठीक है। अब आते हैं राउल्ट के नियम पर। अभी ये खत्म नहीं हुआ, ये अभी वासुदाब का अवनमन है, आपेक्षिक वासुदाब का अवनमन नहीं है। और यहां से ये सिद्ध भी नहीं हो रहा है कि ये विलय की मात्रा पर कैसे निर्भर करता है, ठीक है। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और फिर से हम लोग इसको फ्रेश में लिखते हैं और इसका समीकरण निकालेंगे। राउल्ट के ठीक है, आगे हम लोग इसका समीकरण देखते हैं। तो राउल्ट के नियमानुसार क्या होता है कि जो विलयन का वासुदाब है वो समानुपाती होता है x विलायक के, यानी कि हम लोग विलायक यहाँ पे किसको मान रहे हैं, b को, ठीक है। तो हो जाएगा xb, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ से समानुपाती का निशान हटाने के लिए हमको यहाँ नियतांक देना होगा कांस्टेंट, तो हम हमेशा लेते हैं P नॉट B, यानी कि शुद्ध विलायक का वासुदाब इंटू XB हो गया। अब यहाँ से क्या करना है कि ये जो P नॉट B है इसको हम लोग नीचे ले आएंगे बराबर XB, ठीक है। हमको पता है XA प्लस XB बराबर क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा P बाय P नॉट B बराबर 1 माइनस XA, ठीक है। अब क्या करना है, इस 1 को इधर ले आना है, तो XA बराबर हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे एक और समीकरण लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस P बाय P नॉट B इक्वल टू XA। इसी को हम लोग सरल करेंगे तो आ जाएगा P नॉट B माइनस P बाय P नॉट B। ये P नॉट B क्या है आपका पता है आपको, P क्या है, विलयन का वासुदाब है। ये हम लोग ऊपर वाले को क्या बोलते थे, वासुदाब का अवनमन। यहाँ पर क्या हो रहा है, P नॉट B से कंपेयर कर रहे हैं शुद्ध विलायक से, इसलिए अब ये हो जाएगा आपेक्षिक वासुदाब का अवनमन, ठीक है। XA क्या है आपका, विलय का मोल अंश, ठीक है। कहां से आया, ऊपर से आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मोल अंश का फॉर्मूला क्या होता है, विलय का मोल बटा विलयन का मोल। तो विलय का मोल क्या हो जाएगा, Na बटा विलयन का मोल क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और है कि हम लोग विलयन में विलय का जो मोल है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, नगण्य मान लेते हैं, मतलब नहीं ना के बराबर, उसका मान हम लोग 0 मान लेते हैं। यहाँ पर हम लोग Na का मान क्या मान लेंगे, 0। क्यों मान लेते हैं कि मान लो तुम्हारा 5 लीटर पानी है और हमने उसमें 1 चम्मच बस नमक डाला, तो विलय का मोल कितना डाला, एकदम नगण्य, एकदम थोड़ा सा। तो हम लोग विलयन में जो विलय का मोल है उसको नहीं मानते हैं, उसको नगण्य मान लेते हैं, लेकिन विलय का मोल बाहर में हम लोग मानते हैं क्योंकि हमने नमक लिया है। लेकिन विलयन के अंदर यानी कि नमक पानी के अंदर हम जो नमक की मात्रा है उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, इसलिए Na का मान 0 हो जाएगा। तो ये जो आपका प्लस है ये आपका विलयन का मोल सूचित कर रहा है। तो विलयन में विलय का जो मोल है Na है, इसको हम लोग खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो अब मेरा समीकरण आ गया P नॉट B माइनस P बाय P नॉट B बराबर Na बाय Nb, मतलब Na क्या हो गया आपका विलय का मोल, Nb क्या हो गया विलायक का मोल, ठीक है। अब हमको मोल का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, N बराबर होता है W बाय M। तो जिसके लिए जो है अब हम वो लिख देंगे, तो Na बराबर क्या हो जाएगा WA बाय MA बाय WB बाय MB, ठीक है। तो P नॉट B माइनस P बाय P नॉट B बराबर हो जाएगा WA बाय MA बाय WB बाय MB। WA क्या है आपका विलायक का भार, MA क्या है विलायक का भार, सॉरी MA क्या है विलय का मोलर द्रव्यमान, WB क्या है विलायक का भार, और MB क्या है विलायक का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं इसका हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ हो गया P नॉट B माइनस P बाय P नॉट B इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो WA बाय MA, ठीक है, ये MB ऊपर चला जाएगा इंटू W बाय WB, ठीक है। अब यहाँ से हमको MA की गणना करना है। ये जो जितना हम फॉर्मूला निकाले हैं ये निकाले हैं MA यानी कि विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करने के लिए। तो MA बराबर क्या हो जाएगा WA बाय P नॉट B माइनस P बाय P नॉट B। ये जो समीकरण पूरा का पूरा है ये यहाँ आ जाएगा और MA यहाँ आ जाएगा। ये मेरा एक फाइनल इक्वेशन निकला, न्यूमेरिकल इसी पे आता है और इसी पे हमको बनाना होता है, ठीक है। तो इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये न्यूमेरिकल इसमें बनेगा और हम कैसे वहां से ढूंढेंगे कि विलय कौन है विलायक कौन है, उसका मोलर द्रव्यमान और उसका वासुदाब कैसे निकालते हैं,
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में आपको समझना है पहले न्यूमेरिकल को 1 से 2 बार पहले केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को पढ़ा जाता है। आप 1 से 2 बार पहले केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को पढ़िए, फिर उसमें से क्या निकालना है सबसे पहले उसको नोट डाउन कीजिए, उसका फॉर्मूला लिखिए, फिर उसके लिए क्या जरूरी है उसको लिखना शुरू कीजिए। जैसे सबका रूल है यही बनाने का, तो किसी दिए गए ताप पर बेंजीन करना चाहिए दिमाग में, बेंजीन का वाष्प दाब 0.85 बार है। जब 39 ग्राम बेंजीन में 0.5 ग्राम अउरणशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब इतना हो जाता है। विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करें। हमको निकालना है विलय का मोलर द्रव्यमान, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है तुम लोग लिखो, हम भी लिख देते हैं तब तक। क्या है उसका फॉर्मूला, mb बराबर, ये mb क्या है तुम्हारा, करो तुम लोग को ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, हम खोल के लिख देते हैं। m विलय बराबर w विलय बटा p नॉट माइनस p बाय p नॉट इंटू m विलायक बटा w विलायक, यही है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला पे हमको इसको बनाना है। अब हमको यहाँ देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। हम सबसे पहले खोजना होगा कि बेंजीन है, क्वेश्चन को गौर से पढ़ो, बेंजीन विलय है या विलायक, बेंजीन में घुला है या बेंजीन को घोला गया है। बेंजीन का वाष्प दाब इतना है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, 39 ग्राम बेंजीन में, ये शब्द है में, मतलब बेंजीन में डाला गया है, इसलिए बेंजीन आपका विलायक हो जाएगा, ठीक है। किसको डाला गया है, 0.5 ग्राम अविरणशील विलय को घुलाया जाता है। अब यहाँ विलय कौन है हमको नहीं पता, ठीक है, तो हम चुपचाप विलय लिख देते हैं और इसी विलय के बारे में सब कुछ पता करना है, ठीक है। चलो अब क्या क्या दिया हुआ उसको देख लेते हैं। सबसे पहले बेंजीन का वाष्प दाब, यानी कि हमको पी नॉट विलायक पता है, तो यहाँ पे इसको तुम खोल के और लिख सकता है, पी नॉट विलायक माइनस पी बाय पी नॉट विलायक। ये पी क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। देखो एक ही चीज को बहुत तरीके से लिखा जाता है, तो वो तुम्हारे कॉमन सेंस पर निर्भर करता है कि तुम कितना अच्छा कैच किया है या कितना अच्छा उसको नोट डाउन किए हो कॉपी में। पी नॉट विलायक क्या है आपका, पी नॉट विलायक बेंजीन का वाष्प दाब 0.85 बार। चलो बार वो दाब का इकाई, वो बारंबार वाला नहीं है। कितना ग्राम, तो W विलायक, बेंजीन विलायक है, उसका भार दिया हुआ है कितना है, 39 ग्राम। बहुत बढ़िया। और क्या निकालना है, W विलय पता है, बहुत बढ़िया, 0.5 ग्राम, सब कुछ तो दिले। M बेंजीन यानी कि M विलायक भी हमको पता है, बेंजीन विलायक है 78 ग्राम। अब कुछ बचा कहाँ, फॉर्मूला में डाल दो बस, इसमें उससे निकालना है तुमको क्या क्या दिया हुआ है। W विलय कितना दिया हुआ है, 0.5 बटा P नॉट विलायक 0.85। P विलियन नहीं दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है, विलियन का वाष्प दाब, मतलब कि P विलियन भी दिया हुआ है हमको कितना, 0.84 बार। तो 0.84 बटा P नॉट विलायक कितना है 0.85, चलो गुना M विलायक कितना है 78 बटा W विलायक कितना है 0.5 ग्राम। तो छोटा है, ओ सॉरी, W विलायक है तुम्हारा 39 ग्राम। गधा से तुम लोग देखता भी नहीं है, बोलता भी नहीं, ये रहा, ठीक है। काट दो, कटवे करेगा, ये 39 गुना कट गया, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया 1 बटा, ठीक है, 0.84, ये हो गया तुम्हारा 0.01 गुना 0.85, ठीक है। 0.00 कट जाएगा, ये हो जाएगा 85 ग्राम, निकल गया। मतलब कि 85 ग्राम तुम्हारा आंसर हुआ
ठीक है, इसको कैसे किए हम लोग सारा चीज इससे निकाल लिए सोच के और उसको इस फॉर्मूला पे पुट कर दिया। फॉर्मूला कहाँ से आया, जस्ट पीछे देखो और तुम्हारा न्यूमेरिकल बन गया। इस प्रकार के न्यूमेरिकल को बनाने में लगभग तुम्हारे स्पीड पर निर्भर करता है, समझ पर निर्भर करता है कि कितना जल्दी तुम उस चीज को निकाल पाते हो। ठीक है, तो आज बार यही रहने देते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन क्या होता है, उसके लिए समीकरण कैसे निकालते हैं और वह कैसे अनुसंध के गुणधर्म है। अच्छा एक चीज बताओ कि ये जो अपेक्षिक वाष्पदाब का अवनमन है ये किस प्रकार से आपका अनुसंध गुणधर्म है, क्योंकि ये विलय के मोलर मास पर निर्भर कर रहा है, ना कि इसकी प्रकृति पर, इसलिए ये आपका क्या है, अनुसंध के गुणधर्म है। ठीक है, आज बार यही रहने देते हैं। थैंक यू।